आज मैं आपसे एक बहुत अलग सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इंडिया इन्वेस्ट करता है, जब एसआईपी बढ़ती है, जब हर महीने पैसे स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो असल में फ़ायदा होता किसे है? रिटेल इन्वेस्टर को, म्यूचुअल फंड हाउसेस को, या फिर कंपनियों को? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आज इंडिया की मार्केट की कहानी रिटर्न से ज़्यादा पार्टिसिपेशन की कहानी बन चुकी है। और यही बदलाव अगले 3 से 5 साल में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्क भी छिपा हुआ है, और इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। इंडिया की मार्केट स्टोरी पूरी तरह बदल चुकी है पिछले कुछ सालों में, खासकर कोविड के बाद के सालों में। पहले मार्केट कुछ अलग हुआ करता था। एफआईआई आते थे, मार्केट ऊपर जाता था, एफआईआई निकलते थे, मार्केट गिर जाता था। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करते थे, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज एसआईपी फ्लोज लगातार आ रहे हैं। चाहे कोई भी क्रैश हो, कोई भी फियर वाला फेज हो, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। डोमेस्टिक मनी मार्केट को सपोर्ट कर रही है, यानी अब मार्केट सिर्फ ग्लोबल मनी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और यही वजह है, क्रैश आता है, मार्केट गिरता है, लेकिन गिरावट ज़्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि हर महीने नया पैसा मार्केट में आ जाता है। और अभी की करेक्शन की बात करें तो गिरावट चली, कुछ महीने का फेज़ चला वॉर के दौरान जो था, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ रही, वॉर का डर बना रहा, ऑयल प्राइसेस बढ़े, सेंटिमेंट्स कमज़ोर रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही? इस सब के बावजूद एसआईपी फ्लो लगातार आता रहा। रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैनिक नहीं किया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट नहीं किया, रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। और यही बहुत बड़ा बदलाव है जो पिछले सालों में आया है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जब मार्केट नॉइजी हो जाता है तो पैनिक नहीं करते हैं, वो टाइमिंग नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखते हैं। यानी एसआईपी कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म पे फोकस, और नॉइज से अपने कान बंद कर लेना। यही है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। हिस्ट्री हमें क्या बताती है? चाहे 2008 का क्रैश याद है, मार्केट कितनी तेजी से गिरा था, लेकिन उसके बाद रिकवर भी हो गया था। और अभी कुछ महीने का लंबा करेक्शन चला, सेंटिमेंट्स वीक रहे, न्यूज़ लगातार नेगेटिव रहे, और यही टेस्ट था हमारे इन्वेस्टर्स का, और जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स पास हो गए। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि एसआईपी इन्वेस्टर्स कंटिन्यू रखा है एसआईपी फ्लो को। रियल क्वेश्चन ये है कि फ़ायदा किसके मिल रहा है? अब असली सवाल जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो सरप्राइजिंग आंसर है कि रिटेल को खुद तो फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है बिजनेसेस को, जहां रिटेल का पैसा जा रहा है। जब फिनेंशियलाइजेशन बढ़ता है, म्यूचुअल फंड्स ग्रो करते हैं, एक्सचेंजेस ग्रो करते हैं, डिपॉजिटरीज ग्रो करते हैं, ब्रोकर्स ग्रो करते हैं, यानी पूरा फिनेंशियल इकोसिस्टम ग्रो करता है। अब फिनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट थीम ऑफ मॉडर्न टाइम्स। भारत में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड है फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। पहले पैसा कहाँ जाता था? गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब पैसा कहाँ जा रहा है? इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ईटीएफ्स। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अगले 5 से 10 साल का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन थीम भी यही हो सकता है। लेकिन रिस्क भी है। हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशन ड्रिवन होते हैं। फियर में सेल करेंगे, ग्रीड में बाई करेंगे, और अगर कभी पैनिक हुआ तो मार्केट में टेम्पररी प्रेशर भी आ सकता है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। नंबर्स क्या बताते हैं? आज एसआईपी फ्लो लगातार बढ़ रहे हैं। हर महीने हज़ारों करोड़
रुपए मार्केट में आ रहे हैं और ये पैसा टाइमिंग नहीं कर रहा है, ये रेगुलर फ्लो आ रहा है हर महीने। ये पैसा न्यूज़ नहीं देख रहा है, ये सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, यानी मार्केट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो मैसेज है मेरा साफ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, फिनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव हो रही है और यही कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। अगले 3 साल का जो आउटलुक, कम से अगर इंडिया ग्रोथ ट्रैक पर रहेगा तो 3 साल कम से कम 13 से 15% CAGR पॉसिबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो ऑफ कोर्स चलती ही रहेगी, बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, डर वाला फेज़ आएगा और यही फेज़ वेल्थ क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनाएगा कि अगर आप उस क्रैश वाले फेज़ में फर्दर डिप्लॉयमेंट करते हो तो आपका CAGR बढ़ जाएगा। कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर फिनेंशियलाइजेशन ट्रेंड जारी रहता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, एक्सचेंजेस, ब्रोकरेजेस, प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि ये सभी फिनेंशियल पार्टिसिपेशन से डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। इन्वेस्टर बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सिर्फ नंबर्स नहीं, मार्केट बिहेवियर देखो, फियर, ग्रीड, पेशेंस, डिसिप्लिन, और जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन्ड रहता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। भारत में निवेश बढ़ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में, और यही बदलाव है जो अगले 10 सालों की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी की बीज रख रहा है आज। लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, नॉइज़ को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में असली वेल्थ पेशेंस से बनती है, टाइमिंग से नहीं। अगर आपको ऐसे ही मार्केट इनसाइट वाले वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना क्या आपने पिछले क्रैश के दौरान अपना SIP कंटिन्यू रखा, पॉज कर दिया, बंद कर दिया या पूरे पैसे निकाल लिए मार्केट से। क्या आप मार्केट वॉलेटिलिटी से डरते हो? ये सभी मैं अपने कमेंट बॉक्स में सुनना चाहता हूँ। अकॉर्डिंगली मैं अपने अगले वीडियोस प्लान करूँगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।